विष्णु विष्णु बने रे प्राणी, विष्णु विष्णु भज रे प्राणी, सत सबद ले रे उदरणा रे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल गावत नर पावे भव था, गावत नर पावे भव था। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे उतरो भव पारा, सुमर सुमरे उतरो भव पारा। बाले राम नाम महाराज की, बाले जम्बेश्वर भगवान की। एक समय जाम्बो जी के निकट से होते हुए वैरागी संतों की मंडली जा रही थी। एक टाइम री बात है कि जामा जी महाराज विराजिया तो संतानी मंडली जा रही थी कि वैरागी बाबा और भी अन्य महात्मा आडा तिलकिया लंबा तिलकिया कई महात्मा है भारतवर्ष महीने, कई लाल कपड़ा वाले, कई पीले कपड़ा वाले, कई जटाएं बधाए हुए रखते हैं, तो कई दाढ़ी मूछ रखते हैं, तो कई गोटम घाट होकर के बैठे रहते हैं। और आजकल तो नए ही पैदा हो गए जगह मूछियाँ दाढ़ी कटा हुआ है, खाली बाल रखे गए, ऐसे भी है। नए नए शुरू हो गए, कई प्रकार के होंगे, बाहर भी कई पंडित भी होंगे। और निकले थे। उस मंडली का मैन तो बहुत मोटा था, माल खाया हुआ था, हलवा पूड़ी और ताजे ताजे चूरमा खा खा करके मोटे हो गए। ज़्यादा इस शरीर को खिलाओ तो शरीर मोटा हो जाता है। बढ़िया खिलाओ और बढ़िया थोड़ा आराम दो, आराम दो और फिर नींद थोड़ी सी अच्छी लो, तो शरीर मोटा हो जाएगा ताज़ा दिखने में। और शरीर को कम खिलाओ और थोड़ा कामकाज में लगाओ और प्राणायाम आदि में, या फिर डूंगरी से उतरो चढ़ो तो शरीर हल्का फूल हो जाएगा। 4-5 बार पहाड़ से नीचे उतरो और ऊपर चढ़ो, शरीर तो एकदम फूल हो जाएगा, हल्का फूल। लोग बोले थाक गा महाराज, थाक्या को नहीं, शरीर कंट्रोल होगो। आठ लोग घूमन वॉकिंग कर आवे के शरीर कंट्रोल करना, 8-2 किलोमीटर घूमना आवे ना, कोई वॉकिंग थोड़ी वे कोई पहाड़ी में छड़ो जन पतो चले, फाचा उतरो जन मालूम पड़े के और शरीर अब कंट्रोल वह है। अब बीपियान डायबिटीजान हैंग कंट्रोल में जाए करे, मेहनत करे जगह ने नहीं व्या करे, फालतू बैठा रहे ना, खाए पिया आग लो पच्चियों को उन्होंने पहले ही फेर खावे जना बिन बाईपास जाए जाए मैद जम जिया हो गए, अलग अलग आए एक्स्ट्रा जम जिया है। हलो माल दे होता जना एक आई है एक जन पड़ी 20 एक आएगी रखा बच्चे हलो माल को कहा एक बार जमा करा, तो यूं ही है जो माल हलो कहा एक बार जमा हुई क्या तो पेट आगे जमा हुई क्या चामड़ो अड़ने बदी है क्या अड़न बदी क्या मोर बदी फाचा मोर जड़ा जड़ा चामड़ा मोटा मोटा मंत्र है जो बहुत मोटा हा। उसको देख करके विष्णु लोग जो जाम्बाजी के पास बैठे हुए थे, जाम्बाजी कन बैठा लाई गुरुमुखी बनियोड़ा, नए नए गुरुमुखी थे तो अच्छे साधना करते थे, भजन करने वाले हुए। विष्णु लोग पूछियो महाराज ए मेहनत तो बहुत मोटा है, जे जी को मेहनत बनने रहा हकदार है शोभा देवे मेहनत बनने रहा सबार मैंने बैठे जन लगा कि भारी कड़ा संत गए। तब जाम्बाजी महाराज मुस्कुराया और मुस्कुराए जाम्बाजी महाराज 26 नंबर शब्द क्यों है, अब कहीं कहे देखो महाराज कई लोग कई तरह की बात पूछी महाराज ने। वास्तव में मेहनत जी का शरीर मोटा हुआ ना, आप दुबला पतला हुआ कहे कहीं मेहनत है, भारी मेहनत हुआ जना फिर बहनों की शोभा देवे हो। तो जाम्बाजी महाराज बोलिया ओम गणतण जीव्या को गुण नाई मल भरिया भंडारू
आगे पीछे माटी झूले भूला बहज भारू। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। जम्बेश्वर भगवान ने कहा, हे लोगों, बहुत अधिक डटकर भोजन करने से कोई लाभ नहीं है। बहुत ज़्यादा डटन भोजन करे एनो कोई लाभ नहीं है। फालतू ऋण चढ़ी। किशनदास जी महाराज क्यों नाक तलक पूरा भरे तेकर क्यों कहिए साध, फुल खाए खाए पड़िया रहे, उनसे भजन नहीं हुए कह कोई लाभ नहीं है महाराज। क्यों भाई? क्योंकि पेट में तो मली भरा हुआ, पेट के अंदर तो बस कचरा ही है। बोले आगे पेट और पीछे नितंब झूलने लगती है, इस भार को लिए वे भटक रहा है। महाराज क्यों भाई? आगे तो पेट बड़ियोड़ा है और पीछे मोर बदियोड़ा है। ये चामड़ा ने ले लिया फिरे बेचारो, इन भैंसियां ही घनी है जी चामड़ो लटकायोड़ी फिरे। घना दिन ना का बड़ा ने कई बा, बड़ा ने लंगी बा पारू। बिना गुणों के केवल बड़ी आयु वाला व्यक्ति बड़ा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? देखो सजनों, गुरुमुखी भाइयों, बड़ी उम्र वाला और मोटा शरीर वाला बड़ा नहीं कहलावे। उम्र कोई लंबी होगी कह रहा तो बड़ी उम्र रहा है कि मोटा होगा पाक गा के साधु। बड़द की तरह उम्र बिताया, जीवन भर भजन नहीं करिया तो कोई काम रहा नहीं है। फिर उम्र भर खाए पीन पड़िया यार, उम्र मोटी होगी जना कहा नहीं शायद तो बूढ़ा होगा पाक गा कहना। उम्र भर चिलम फूंक 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 उम्र 80 बर्री होगी ये मतलब वो भजनी के महापुरुष ज्यादा थोड़ा ही हो गया। भजन तो सांसों सांस सुमरण कर भीतर कुंडल ने सुखमणा रस लेवे, राम राम करे और साधना करे, उनका महत्व है। उम्र लंबी होना में तो नहीं बताया। कबीर साहब क्यों जीना तो थोड़ा ही भला, जो हरि का सुमरण हो। लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे ना कोई। जीनो तो थोड़ो ही भलो है, जो हरि को सुमरण वे, राम जी को नाम लेवे, इतु जीनो गुणो। लाख भर उम्र हो गया और भजन नहीं वे तो वो टुकड़ खाएगा ऋणी बढ़ा रियो है और लेको कणा को उतारी पाचो वो कणा को उतारी वापिस इतना सारा भजन कब उतारेगा? क्योंकि ये तो ऋणी चढ़ रहा है ना, भजन भी ना है, बहुत खतरनाक बताया है। संसारी रा टुकड़ा नव नव आंगल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो जमड़ा काढ़े आंत। जमराज आंथा काट ले गए। अबार तो मेहनत बनियोड़ा है और लोगों के बीच में बैठे रहते हैं। इनके चेले है, कोई कमंडल लिया भवेरा, कोई आसन लिया भवेरा, कोई करे गुरु महाराज जय हो। चेला चांटी भी काम नहीं आवेलान, इनका है डोंग भी काम नहीं आवेलान, अखंड कुछ काम नहीं आएगा। अबार तो मेहनत बनियोड़ो ठाट पाट जमा मैं धरो, मैं क्यों ज्यों करोगे, मैं इन प्रकार हूँ क्यों ज्यों हालो, थान खीर पुड़िया की कमी नहीं रखूँ, थाने लाडुआ की कमी नहीं रखूँ, थाने व्यवस्था कर दूँ, मैं कार गाड़ी लाई दे दूँ, टीवियाँ लाई दे दूँ। ए टीवियाँ कार गाड़ियाँ ए मोक्ष देगी क्या? ये भगवान से मिलाएगी क्या? ये मोक्ष नहीं देगी। असली भजन में लगने से मोक्ष होगा, राम जी के नाम में लगने से मोक्ष होगा। चामड़ा लटकाए हुए घूम रहे थे तो जामाजी महाराज गयो भाई इर मैंने भूलो मती अफालतूरा अपन है। उत्तम कुली का उत्तम ने होइबा कारण क्रिया सारू। हे सजनों, इसी प्रकार बिना गुणों के केवल श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने से कोई पुरुष श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। मोटी गादी रो मेहनत बन जावे और राम राम करिया बिना वो भी मोक्ष में नहीं पूगे। भले ही मेहनत बनियाड़ो बैठा रहो, टोपी लगाए लंबी चौड़ी और तरह तरह के नाना प्रकार के उद्योग करता रहो संसारी, लेकिन उनकी मोक्ष नहीं होती है। गौरग दीठा सिद्ध न होइबा पोहे उतरबा पारू। कलयुग बरते चेतो लोई चेतो चेतन हार। हे सजनों, गोरखनाथ जी के दर्शन मात्र से कोई आदमी सिद्ध नहीं हो सकता कि गोरखनाथ जी ने मैं तो दर्शन कर लिया गया, सिद्ध नहीं हो सकता। वो भजन करी जना सिद्ध वे, राम राम करेगा तभी सिद्ध होगा भाई। सुपथ पर चल कर ही संसार सागर को पार किया जा सकता है। छोका मार्ग माते चल एन संसार सागरों पार हो सकेगा। गौर कलयुग चल रहा है। हे लोगों चेतो, चेतने वालों शीघ्र चेत जाओ। क्या कहा महाराज ने कि गौर कलयुग चले, कलयुग में सब चल रहा है। कौन महात्मा है, कौन भजन करे, इरो कोई अतो पत्तो को नहीं कलयुग में। आटे तो
पाखंडी ढोंगी भी पूजी दिया वे, और बड़ा नाटक करने वाले भी पूजी दिया वे। भजनिक महात्मा ले एक बार बैठा रहे, बेन पूछे ही को नहीं कई बार। सांसों सांस माला फेरे, सुमरण करे, एकांत में रहे, बेनी कोई कीमत नहीं है माना लोगों की नज़र में। हालांकि वे तो भगवान की नज़र में तो कीमत है, भगवान वास्ते तो वे साक्षात पुत्र हैं भगवान के, लेकिन संसारी लोगों वास्ते बहनों कोई महत्व भी नहीं है। खिलका करो, मिस्क्रियाँ करो, चुटकुला कहो, नाना प्रकार का नाटक करो दुनिया के कि वास्तव में है तो भजनिक महात्मा रहे तो मोटा कड़ा महात्मा। कबीर साहब क्यों है, कबीर कठिन कलयुग है साधु न माने कोई, कबीर कठिन कलयुग है साधु न माने कोई। कामी क्रोधी मिस्करिया तिनका आदर होई, कामी क्रोधी मिस्करिया तिनका आदर होई, कबीर सा तिनरा आदर होई। कबीर साहब ने भी कहा कि कबीर कठिन कलयुग है, और कलयुग है जो कठिन है, साधु नहीं माने कोई, साधुआन को नहीं माने। भजन करो, राम राम करो, सच्चे मत हालो जन लोग 5, 25, 30 जन ही बेड़ा भाई, और नाटक करो, नाना प्रकार के अफंड करो, ना तरह तरह के चुटकुला करो और मजाक करो और मिस्क्रियाँ करो, तो भीड़ हो जाएगी बहुत सारी अपरंपार। एक साधु कियो अपरो अनुभव बतायो कि महाराज मैं सीधा सीधा हलिया जब तक लोग बड़ाई को नहीं हुआ, गालियाँ बोलने हरू करीर, बोस लिखियो गाड़ी माता है, बोस पणो जचायो रखे, लोग आवना हरू व्या करे, बोस है बोस है, अरे भाई बोस, अरे लोग भीड़ होगी ना, 200 गाड़ियाँ आगे पीछे, क्यों मैं खाली गालियाँ ही बोली दुनिया ना, गालियाँ बोली जो दुनिया मार लार फिरे देख लो है ना, सीधा साधा हलिया जो दुनिया मानिया ही को नहीं मान। वास्तव में दुनिया एड़ी जाए, कामी क्रोधी लोभी मिस्करा ने माने, साधुवान नहीं मानिया करे, साधु महात्मा जी का भजन करे, सीधा साधा है, राम राम करे, बेना दुनिया के तो भोला है, तो माला फेरे ले भोला है, एनकन कड़ा को नहीं गए। तो जाम्बाजी महाराज क्यों भाई कलयुग रो टाइम चल रही है, तें तो राम राम करो और चेत जाओ, एन तरफ ध्यान ही मत दो। कौन मोटो मेहनत है, कौन मोटो आचार्य है, कौन मोटो महामंडलेश्वर है, शरीर की तो मोटो है, कौन सभा देवे, आ बात छोड़ो, ए तो सब निर्णय की जगह भाई। दरियाव जी महाराज क्यों ए वेद अवेद परमेरा भांडा, चौड़े पड़े पड़े खोटे, मेरा बांडा चौड़े पड़े पड़े फूटे, सज्जना चौड़े गुरुमुखी शब्द गेवे उरे अंदर, गुरुमुखी शब्द गेवे उरे, सकल भरम से छूटे नाव बिना, परम कर्म नहीं छूटे। साधुरी संगत राम भजन बिना, साध संगत और राम भजन बिना, पाल निरंतर लूटे नाव बिना, परम कर्म नहीं छूटे। भले हंस दरियाव जी महाराज की। अब दुनिया किन माने किन नहीं माने, इससे कोई भजनिक महापुरुष नहीं हो जाते। वेद अवेद भरमरा भांडा चौड़े पड़ फूटे। सुखराम जी महाराज रा भैया बेणो नाम तुलसी राम जी। तुलसी राम जी महाराज कहीं है कि थोड़ा ब्राह्मणा बजे, सुखराम जी महाराज जी ब्राह्मणा, और तुलसी राम जी हगा भैया, छोटा भैया हगा। तो तुलसी राम जी महाराज कुछ छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा हाँ छोटा। तो तुलसी राम जी क्या है कि शास्त्र पढ़ लिया, पढ़ बुढ़ा कथाकार बन गा, कथाकार बन बरा थोड़ा क्यों गाना बजाना भी सीख गया, तो लोग तो बेड़ा ऊन लागा, बेड़ा ऊन ला गया। और फिर बाद में राजा महाराजा ही मानन लागा, तो लोग क्यों कि तुलसी राम जी तो बहुत बड़ी हस्ती है। हाँ मोटा सुखराम जी मोटा, तुलसी राम जी महाराज जना सुखराम जी महाराज तो भजन करता, साधना करता, एकांत में रहता, जना कहता तो बोलियो है ले बैठो है क्या, अभी उठा को नहीं के ए कितना बड़ा महापुरुष है क्या दुनिया री नज़र में, तो हाँ के सुखराम जी तो भोला है, एकांत में बैठा है, माला फेरे आपरी
है ना। तुलसी राम जी तो मान हस्ती है हो, है तो है ना, तो राजा महाराजा चरणा में झुके गए। अब बार प्रधानमंत्री आएगा तो कहते हैं तो महात्मा मोटा होगा गए बस। अभी उठा को नहीं अंदरों भजन की तो है कि नहीं है, कोई दुनिया लेन देना ही नहीं है। टेम आया और मेलाना गांव खड़ा पार करने पड़े। मेलाना गांव रा मैंने दादू दयाल जी री परंपरा रा एक महापुरुष विराजता जेनो नाम हो लालदास जी। लालदास जी रे जो मंत्र दीक्षित आवे अगले जी का सुखराम जी रे परिवार रहा जी का के दादू पंथी आ राम राम करता, दादू दयाल जी रो नाम लेता और मंत्र दीक्षा लियोड़ा जना लालदास जी कियो भाई तुलसी राम जी आज थानो काल आई गो गए और सावधान नहीं रिया तो काल खजियाई जन क्यों महाराज बचाओ के कत्ता तो घणी करी और कला भी घणी करी, लोग भी घणे माने, लेकिन कालू बचनो उपाय। तो फिर लालदास जी ध्यान लगाए देखियो कि कौन महापुरुष बचा सके। भाई मारे कने कला है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं तने काल पाछो मोड़ सकूं इतनी शक्ति तो मारे कने नहीं है। मोक्ष में तो जौनेरी कला है क्योंकि सुरत लगाई नाम में और सुरत समाएगा नाम में मोक्ष हो गई, लेकिन काल ने पाछो मोड़ने री शक्ति वेजना वह ध्यान में आया कि अरे तुम्हारा भाई सुखराम जी है बे समर्थ महापुरुष है बे काल ने मोड़ सके हैं। महाराणा भाई वे बोला है जी का, बोले हाँ बोला को नहीं है, वे महान पुरुष है, काल भी दूजे बना गए, ये बात है क्या? बोले हाँ। तो फिर सुखराम जी की शरण में जाओ और वही बचा सकेला आपको। फिर सुखराम जी की शरण में आवेदन सुखराम जी महाराज थोड़ा खामी आया कि रुक जाओ। और जिस प्रकार से लक्ष्मण जी कार खंचई सीता माता के सीता मैया तुम इन कारू मारे मत आना, तुम्हें जगत की कोई भी हस्ती अडू बाल भी बांको नहीं कर सकेगा, और कारू बार आएगा तो फिर मेरे बस की बात नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज रो शब्द याद कर गुरु मंत्र लक्ष्मण जी महाराज ऐसी कार खंचई ये रावण भी कार में जाऊं डोकर के जैसे कोई बिजली झटको लागे ना जो रावण रे भी झटको लागो धड़ाम गिरियो रावण देखियो कड़ा और है। तो सुखराम जी महाराज भी कार खंचाई दी कि भाई तुलसी राम जी भाई साहब एक कारूं बारे मत जाइयो आप, और मैं काल ने टालूं और आ कार है इरमेन रेजियो और कार लांग दी तो कुछ मारे बसरी बात नहीं है। तुलसी राम जी क्यों कालू डरता क्यों कि बस मैं तो ये कारूं बार नहीं हूँ। वह सामरी टाइम कार खंचई रात्रि टाइम रे मैंने वो काल आयो बराबर टाइम माते काल देखियो कि महापुरुषा की कार के अंदर है, महापुरुषा की जो है जिकी लिंगटी खंचई है वीर महीने है इन बार लाओ की करी कर। तो काल है अजगर रूप धारण करियो सांपरो तो भी मारा तुलसी राम जी बाहर नहीं आया। शेर रूप धारण करियो काल जोर से आवाज करी फिर भी तुलसी राम जी बाहर नहीं आया। फिर ठाकुर रूप धारण करियो कि अरे रात्रि टाइम आठ बेटा कहीं करो महाराज घर जाओ परा क्यों नहीं कौन जाओ कि मारी आज्ञा उल्लंघन करो तो मैं ठाकुर हूँ थोड़ी चढ़ा दे क्यों ठाकुर साहब भले ही चढ़ाई जो कल चढ़ा दीजिए पर आज तो मैं नहीं जाऊँ आटू। तो काल डरायो जना तुलसी राम जी ने पक्को विश्वास भेगो कि हाँ वास्तव में जो हो तो काल ही कोई। तो सुबह टाइम फिर काल खुद 4 रूप लेन आयो कि मैं विष्णु भगवान हूँ दर्शन देवन आयो हूँ और आ जाओ बारे तो नहीं हो गए काल के ही रूप धारण कर ले वे। तो फिर काल की बेड़ियाँ टली और वे महापुरुष है जो इतना समर्थ महात्मा तो राम राम करना ये चीज और है। इवां स्थित दरियाव जी महाराज क्यों वेद अभेद बरमरा भांडा चौड़े पड़ फूटे आखिर मुठा पड़े कि भजन कुण करियो कुण नहीं करियो। पूजना तो दुनिया मना जगह रात बीर हो गया दुनिया रोका यहाँ पे दुनिया तो थोड़ा का है चुटकुला के और थोड़ा कुछ के और आजकल कई है जगह सीख गया कलार कई तरह की नाना प्रकार री चुटकुला के तरह तरह प्रसिद्ध 2 घंटा मुझे हुए। तो एक छोरो है नैनो छोरो कोई मुसलमानों वो गायो है कि नन्नी पतंगे उड़ी उड़ी जाए लोग भी नहीं मानन होगा। अभी नो कौन सो कोई महापुरुष बन गो वो और तो कोई मानना और कर दे, लेकिन भजन करे सांसों सांस अंदर जाए सांस बाहर आए तब बनता है। जाम्बाजी महाराज क्यों ये भक्तों वो कलयुग है कलयुग रे मैंने कई जमाता फिरी कई मेहनत झूठा बनियोड़ा बढ़ रही कई मोटा मोटा नाना प्रकार पाखंड करी पर ते भजन करो चेत जाओ राम राम करो इन मेहनत की तरफ मत देखो। सदगुरु मिलियो सतपंथ बतायो भ्रांत चुकाई विदगारते उदगारू गारू उदगा गारू। तुम्हें सदगुरु मिल जाए तो सतपंथ बताते हैं और संशय मिटाते हैं। ये सब वेदों की उद्घोष वाणी है वेदों की वाणी है। इसलिए भक्ता संदेह मिटा दो और राम जी का भजन करो। ये बात जम्बेश्वर भगवान विष्णु जी का दीक्षिताना बेन की भी बात जन क्यों महाराज अब संदेह मिट गो मादे क्यों ए मेहनत मोटा खड़ा गया
कई बार यूं भी या करे, कई लोग बोले माँ तो क्या सामान्यतः है जी का मैं आचार्य नहीं माना के लाड़लान माना को नहीं मानो जन्म लारा कोई संत को नहीं कही बे भी एड़ी एड़ी बातें कहवा कि आडा साधु ने भेंट नहीं करनी आडा साधु है कि जन बे साधु आडा भोजन कोन करे बेण गाड़ी रू तेल कोन बड़े बे आडा साधु लई राम राम करे कि सांस सांस सुमण नहीं करे खाली थेंज करो गई मैन तेजी का जी कही दे पर बे लोगा ने भटकाउन आते तरह तरह री बातां पाखंडन अफंड कर दे एड़ो दुनिया भटक जाए वास्तव में ऐसा भी है कि तो इस कलयुग में नाना प्रकार का मिली। तो आओ इन शब्दों के साथ 26 नंबर शब्द यहाँ पूर्ण होता है, 27 नंबर शुरू हो रहा है। जम्बेश जी